छात्रों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव आप सबके बीच में आपको हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो आज की क्लास शब्द पर है। जो कि कक्षा 7वीं और 8वीं के लिए विशेषकर बनाई गई है। तो आप ये जान लीजिए शब्द क्या है, शब्द कहते किसको। शब्द वर्णों के सार्थक समूह, शब्द समूह वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों का ऐसा व्यवस्थित क्रम जिसका कोई अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द भेद, शब्द 4 प्रकार में होते हैं। पहला है उत्पत्ति, दूसरा है रचना, तीसरा है अर्थ और चौथा है प्रयोग। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर 3-4 बिंदुओं के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया। शब्द को 4 भागों में बांटकर इसका विस्तृत रूप से हम अध्ययन करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। फिर रचना के आधार पर शब्द जो है, पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़। ये हुआ रचना के आधार पर शब्द भेद जो कि 3 है। अब अर्थ के आधार पर शब्द भेद 2 है। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। अब ध्यान देने वाली बात यह है प्रयोग के आधार पर कितने हैं। अब आगे चलकर प्रयोग के आधार पर भी शब्द के 2 भेद हैं। देखिए, पहला विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी में फिर कुछ भेद होता है। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। अविकारी में अव्यय आता है। तो सारे बिंदुओं की हम आपको क्रमवार व्याख्या करके बता देते हैं। आइए व्याख्या को प्रारंभ करते हैं। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई हो और उनका प्रयोग हम हिंदी में उसी रूप में करते हैं जैसे उनकी उत्पत्ति हुई, यथा रूप में हम हिंदी में उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए। वही हो गया आपका तत्सम शब्द। अब तद्भव शब्द क्या है? ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से तो हुई है, परंतु
उसका प्रयोग हम हिंदी में विकृत रूप में करते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार उन शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं तद्भव शब्द। जो परिवर्तित रूप हम प्रयोग करते हैं हिंदी में, उसी को हम तद्भव शब्द कहते हैं। आती है बात देशज की। उत्पत्ति के आधार पर देशज शब्द हमें इन दोनों का इतिहास मिला कि संस्कृत से उत्पत्ति हुई या थोड़ा विकृत हुआ, संस्कृत से उत्पत्ति हुई तत्सम हुआ, विकृत रूप को हम हिंदी में प्रयोग किए तद्भव हुआ। लेकिन देशज क्या है? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के विषय का कोई इतिहास न हो और संयोग अच्छा है, हम गांव के रहने वाले हैं। ग्रामीणांचल में, गांव में देशज शब्दों की भरमार होती है। अब उन्हीं शब्दों को जब हम मानक हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं देशज शब्द। परिभाषा में आप क्या कर सकते हैं? जिन शब्दों का कोई इतिहास नहीं होता है उसी को हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द आप जानते ही हैं। विदेशज शब्द क्या है? दूसरे देश से हमारे देश पर शासन करने के लिए बहुत से लोग आए, यहाँ पर शासन किए, तो शासन करने के लिए उन्होंने भाषा को तोड़ा। यहाँ पर प्रचलित हिंदी उनकी समझ में न आई, जिसके कारण उनको बड़ी समस्या होती थी। तो उन्होंने अपने विचार को व्यक्त करने के लिए, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए यहाँ की भाषा में परिवर्तन किया, अपनी भाषा का पुट छोड़ा। तो जैसे जैसे क्रमवार यहाँ पर विदेशी आते गए, आए और चले गए, आए चले गए, जैसे जैसे आते गए जाते गए, उन्होंने अपनी भाषा का पुट छोड़ते हुए चले गए। जब उसका प्रयोग हम हिंदी में करने लगे तो उसे कहते हैं विदेशज शब्द। ये हुआ उत्पत्ति के आधार पर। एक एक उदाहरण हम आपको बताएंगे। तत्सम शब्द, कर्पूर, यह आपका है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द इसी का हम नाम देते हैं कपूर, तद्भव हो गया। देशज, पगड़ी जो है यह देशज है। विदेशज में अरबी, फारसी, तुर्की, डच बहुत है, जिसमें कैंची, गमला इत्यादि सब विदेशी शब्द है। आइए आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए रचना के आधार पर शब्द के भेद हम आपको बताते हैं। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो, ऐसे शब्द आपको देखने को मिले जिनके दो खंड सार्थक न हो, जिनको खंडित करने पर, तोड़ने पर दोनों का अलग अलग अर्थ न हो, उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे हाथी,
अब इस शब्द को अगर हम दो भागों में बांटेंगे तो एक हो गया, दूसरा नहीं होगा। ना तो हा का अलग से अर्थ है और ना ही के का, परंतु जैसे ही दोनों मिलते हैं उनका एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसी को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर, जिनको तोड़ने पर दोनों शब्दों का, दोनों भागों का, दोनों खंडों का अलग अलग अपना अपना अर्थ हो, उसी को हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक मतलब जुड़ा हुआ, यानी सार्थक शब्दों के ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर सार्थकता सिद्ध हो, दोनों खंडों का अलग अलग सार्थक अर्थ हो, उसी को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ अलग हो गया, शाला अलग। पाठ का मतलब पढ़ना, शाला का मतलब घर। आगे योग रूढ़, ऐसे शब्द जो रूढ़ भी हो और यौगिक भी हो, यानी ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड भी हो और ना भी हो। कहने का तात्पर्य हुआ कि जिन शब्दों में एक खंड सार्थक हो, दूसरा निरर्थक हो, उसी को हम योग रूढ़ कहते हैं। योग रूढ़ के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जिन शब्दों का हम खंडन करते हैं और खंडन करने के बाद एक भाग सार्थक होता है, दूसरा भाग निरर्थक होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप जलज, जलज यह शब्द दो भागों में बांटेंगे हम, एक होगा जल, दूसरा होगा जय। जल, दूसरा है जय। तो पहला खंड जो है यह सार्थक है, दूसरा निरर्थक है, परंतु दोनों मिलेंगे तो एक विशेष शब्द कमल के लिए यह रूढ़ हो जा रहा है। इसलिए प्रारंभ से देखो, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न किए जा सके उन्हें हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। जैसे हाथी, पानी, पिता, माता, भाई, बहन नहीं भाई। यौगिक में ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड होते हो, जिनके सार्थक खंड हम कर लेंगे, उसे हम यौगिक शब्द कहेंगे। जब हम शब्दों को दो भागों में बांटेंगे तो अलग अलग दोनों का सार्थक अर्थ होगा। योग रूढ़ में एक खंड सार्थक होगा, दूसरा निरर्थक होगा। या एक चीज बता देना चाहता हूं, जितने भी योग रूढ़ के शब्द हैं, जितने भी योग रूढ़ के शब्द हैं, सब के सब बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक, बस आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।